आपके हर एक त्याग का सम्मान होगा, बशर्ते कि आप ये याद न रखें त्याग करते वक्त कि आपका सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको इस त्याग की कीमत मिलेगी या नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, आज सुनाती हूँ आपको दो मित्रों की कहानी। एक बार मंदिर में राम और श्याम बैठे हुए थे और राम और श्याम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। तो वहाँ पे मंदिर पे एक और व्यक्ति आया, माधव नाम था उसका। माधव ने भी उनसे बातचीत करना शुरू किया और तीनों आपस में बात करने लगे थे। तीनों में इतनी मित्रता हो गई कि बात करते करते शाम हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। तो जब शाम हो गई तो जो माधव नाम का तीसरा व्यक्ति आया था, वो कहने लगा कि मुझे तो भूख लगी है। तब राम ने कहा कि मेरे पास 3 रोटियां हैं और श्याम ने कहा कि मेरे पास 5 रोटियां हैं, तो चलो तीनों मिल बांट कर खा लेते हैं। फिर ये सवाल उत्पन्न हुआ कि अब 8 रोटियों में से 3 भाग कैसे किए जाए। तो फिर राम ने ये कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम हर एक रोटी के 3 टुकड़े कर देते हैं। 3 टुकड़े करने से वो 24 हो जाएंगे। तो 8 रोटियां हम 24 टुकड़े, तीनों में 8-8 टुकड़े बांट कर खा लेंगे। तीनों को ये बात बहुत पसंद आई और तीनों ने वही किया और तीनों ने मिल बांट कर 8-8 टुकड़े खा लिए और वहीं पे बातें करते करते वहीं पे सो गए। जब दूसरे दिन सुबह माधव जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने दोनों मित्रों से विदाई ली और कहा कि तुम दोनों ने मेरी प्यास बुझाई, तुमने मुझे खाना खिला के मुझ पे जो एहसान किया है उसके लिए मैं तुम्हें ये 8 टुकड़े जो तुमने मुझे खिलाए हैं, उन 8 टुकड़ों के बदले मैं तुम्हें ये 8 सोने के सिक्के देता हूँ, जो तुम दोनों आपस में बांट लेना। तब तो राम और श्याम दोनों ही बड़े खुश हुए। फिर राम ने कहा कि चलो हम दोनों एक दूसरे को 4-4 बांट लेते हैं। तो श्याम ने कहा नहीं, मैंने 5 रोटी दी थी, 5 रोटी के हिसाब से मैं 5 लूँगा और तुम्हारी 3 रोटी थी तो 3 रोटी के हिसाब से तुम 3 रखोगे। ऐसा सुनकर दोनों के बीच में बहस होने लगी। तो फिर दोनों ने इस बात का सॉल्यूशन लेने के लिए वहाँ पे जो मंदिर में पंडित जी थे उनके पास गए। पंडित जी को वो सारी बात बताई। तो पंडित जी को भी तो श्याम की बात सही लग रही थी कि हाँ, 5 रोटी के हिसाब से 5 सोने की मोहर इसकी और 3 सोने की मोहर राम की। लेकिन फिर भी थोड़ा असमंजस था पंडित जी को। तो पंडित जी ने उन दोनों से कहा कि देखो, आज तुम दोनों घर जाओ, कल हम इसका पूरा न्याय करेंगे कि किसको कितनी मिलनी चाहिए। पंडित जी के मन में यह गड़मथल तो थी ही, तो वो सोचते सोचते भगवान का नाम लेते लेते सो गए। उसी रात को भगवान ने उन्हें स्वप्न में दिखाई दिए और भगवान ने स्वप्न में उसका जो प्रॉब्लम था उसका निराकरण किया और कहा कि राम को 1 गिन्नी मिलेगी, 1 मोहर मिलेगी सोने की और श्याम को 7 सोने की मोहर मिलेगी। तो पंडित जी ने कहा कि अरे भगवान, ऐसा कैसे? हम खुद भी आश्चर्यचकित हो गए कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि देखो, 3 रोटी थी राम के पास, उसने उसके 8 टुकड़े किए, पर रोटी के 3 टुकड़े किए, तो 3 रोटी के हुए 9 टुकड़े। तो 8 टुकड़े तो उसने खुद नहीं खाए, उसने दान कितना किया? सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा दान किया, इसलिए उसे 1 मोहर मिलेगी। जबकि श्याम के पास थी 5 रोटी, 5 रोटी के हुए 15 टुकड़े, उसने 8 टुकड़े अपने खाए और 7 टुकड़ों का दान किया, इसीलिए उस 7 टुकड़ों के हिसाब से 7 सोने की मोहर, 7 सोने के सिक्के उसके हुए। ये बात सुनकर पंडित जी तो बहुत प्रसन्न हो गए। इस तरह पंडित जी ने जब दूसरे दिन वो दोनों आए तो राम को 1 गिन्नी और श्याम को 7 गिन्नी दी और इस तरह से उन्हें पूरा बात बताई। तो वो दोनों बहुत ही खुश हुए और उन लोगों को समझ में आया कि हमारा जो दृष्टिकोण है देखने का, उससे कहीं अलग और कई गुना ज़्यादा बेहतर भगवान का दृष्टिकोण होता है। इसीलिए हम कितनी बार ही सोचते हैं कि मैंने तो इतना किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, लेकिन मुझे उसके हिसाब से तर्क संगत न्याय नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर वाले के यहाँ हमेशा हर त्याग के लिए आपको न्याय मिलता ही है। इसीलिए त्याग करते समय, दान करते समय, लोगों को हेल्प करते समय ऐसा मत सोचिए कि मैंने कितनी की और मुझे कितनी रिटर्न मिली।
अच्छे कर्म करते रहिए, आपको अच्छे कर्मों का फल ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो और आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी और सुननी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये प्रेरणादायी स्टोरी सुनने में आनंद आए और उन्हें कुछ नॉलेज प्राप्त हो। थैंक यू सो वेरी मच।